स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे दुनिया की पहली वो कंट्री बनने जा रही है जो कि सी बेड माइनिंग की शुरुआत करने वाली है। और ये कोई छोटे मोटे एरिया में सी बेड की माइनिंग नहीं, बल्कि जिस एरिया में ये लोग सी बेड की माइनिंग करने जा रहे हैं वो यूके के टोटल एरिया से भी ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे सी बेड के एरिया में इनके द्वारा माइनिंग को किया जाने वाला है। और ये वाली जो माइनिंग है, ये नॉर्वे का कहना है कि हम लोग बेसिकली रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग करने के लिए इतने विशाल प्रोजेक्ट को यहाँ पर अंडरटेक कर रहे हैं। नॉर्वे को तो ऑब्वियसली इससे कई सारे फायदे होने ही वाले हैं, लेकिन इंडिया को भी इससे एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिकॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली नॉर्वे के द्वारा कहा गया है कि वो इंडिया को इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई करने में भी इंटरेस्टेड हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, नॉर्वे टू एक्सप्लोर सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ टू इंडिया फॉलोइंग दी बिग डिस्कवरी। और ये स्टेटमेंट जो नॉर्वे के ट्रेड एंड एनर्जी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों नॉर्वे की इस डिस्कवरी के बारे में, व्हाट दे आर ऑफरिंग इंडिया, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। और ये कैसे इंडिया की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर खत्म कर सकता है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। सो हमारे पीरियोडिक टेबल में 17 ऐसे मेटालिक एलिमेंट्स आते हैं जिनको कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की श्रेणी में डाला जाता है। इसमें आपको 15 लैंथेनाइड्स देखने को मिलते हैं और 2 अलग से एलिमेंट्स आते हैं जिनको कि स्कैंडियम और यट्रियम कहा जाता है, जो कि लैंथेनाइड्स की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन चूंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं, लैंथेनाइड्स जैसी होती हैं, इसीलिए इनको भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैटेगरी में ही डाला जाता है। आप लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देख भी सकते हैं, ये जो 15 एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग लैंथेनाइड्स बोलते हैं, और ये 2 और एलिमेंट्स है स्कैंडियम और यट्रियम, जिनको भी हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैटेगरी में ही शामिल कर लेते हैं। नाउ रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, बिकॉज इनकी जो एप्लीकेशंस हैं ये कई जगह पे हमें देखने को मिलती हैं। आप कोई भी ऐसा सेक्टर उठा लीजिए जहाँ पर कि हमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वहाँ पर हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती ही है। फिर भले वो ऑटोमोबाइल्स हो, फिर भले वो डिफेंस के सेक्टर में मिसाइलें हों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, एयरक्राफ्ट्स हों, अलग अलग एरियाज़ में हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता देखने को मिलती ही है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली क्या होता है, पिछले साल जनवरी 2023 में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी देखने को मिलती है। नॉर्वे को अपने सी बेड में, अपने समुद्र तल पे बेसिकली एक बहुत बड़ा ट्रोव ऑफ मिनरल्स देखने को मिलता है। और नॉर्वे ने उस टाइम पे जब इस डिस्कवरी को अनाउंस किया फॉर्मली, तो उन्होंने कहा कि मोर देन 40 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर उनको नॉर्वेजियन सी और ग्रीनलैंड सी के रिमोट एरियाज में देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोस्तों नॉर्वे का मैप है। नॉर्वे के जस्ट बगल में दिखता है नॉर्वेजियन सी, उसके बगल में आपको दिखता है ग्रीनलैंड सी। एंड नॉर्वे ने ऐलान किया कि उनको 40 मिलियन टन के करीब कॉपर देखने को मिला है। साथ ही में उनको कई सारा कोबाल्ट, मैग्नीशियम और नायोबियम भी देखने को मिला है। एंड उनको साथ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी देखने को मिले, जिसमें कि नियोडाइमियम, डायस्पोरियम जैसे एलिमेंट्स भी उनको वहां पर देखने को मिले थे। नाउ ये वाली जब डिस्कवरी हुई, ऑब्वियसली नॉर्वे ने इसके ऊपर काम तो करना शुरू करना ही था। इस साल जनवरी 2024 में नॉर्वे की पार्लियामेंट में इस पूरी चीज़ के ऊपर वोटिंग करी गई कि क्या हमें डीप सी माइनिंग उस एरिया में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एंड वेरी वेरी अनसरप्राइजिंगली, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेजर ट्रोव इनको मिला था, ऑब्वियस सी बात है कि डीप सी माइनिंग को लेकर यहाँ पे हरी झंडी मिलनी ही थी। और वैसा ही हुआ, जनवरी 2024 में नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा इसको ग्रीन फ्लैग यहाँ पर दे दिया गया। अब हम क्या देखते हैं, मई 2024 में आज से 3-4 दिन पहले नॉर्वे ने अपनी सी बेड माइनिंग की शुरुआत कर दी है। और नॉर्वे ये कहता है कि देखिए, हमारा एजेंडा काफ़ी क्लियर है। सबसे पहले तो हम लोग अपनी खुद की चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम लोग पूरी दुनिया में भी
जो चाइना की मोनोपोली है उसको यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। ये एजेंडा था नॉर्वे का जब उन्होंने डीप सी माइनिंग को लेकर यहाँ पे बेसिकली हरी झंडी दी थी। नाउ इंडिया को इसमें क्या फ़ायदा है? देखिए, नॉर्वे के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जैन क्रिस्टियन वेस्त्रे, उन्होंने यहाँ पर कहा दैट वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग एन अरेंजमेंट विद इंडिया फॉर सप्लाईज ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स विच आर क्रिटिकल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। यहाँ पर देख सकते हैं वेस्त्रे इंडिकेटेड नॉर्वे विल एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स टू इंडिया। एंड ऑब्वियसली ये अपने आप में इंडिया के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा क्लियर है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में पूरे विश्व में डोमिनेशन के साथ साथ मोनोपोली भी रखती है। अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में 90% ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स चाइना के द्वारा ही प्रोड्यूस और प्रोसेस किए जाते हैं। यस, आज के टाइम पे क्वाड कंट्रीज के चलते, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए के चलते चाइना का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में शेयर है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कम होने के बाद भी वो 60% के आसपास पहुंचा है। यानी कि अभी भी जो डोमिनेंट शेयर है वो चाइना के पास ही देखने को मिलता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया भी जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, उसको भी मेजरली चाइना के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। दूसरी बात, इंडिया खुद रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करती है। इंडिया में एक पीएसयू कंपनी है IREL जिसका नाम है इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड। नाउ ये वाली जो कंपनी है ये केवल रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को बनाने की क्षमता रखती है। इन रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को बना के उसके बाद इसमें से रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो काम है वो इंडिया में नहीं होता। इसके लिए इंडिया को दूसरे देशों पर ही निर्भर करना पड़ता है। एंड इसीलिए अगर नॉर्वे के साथ हमारी ये डील होती है, इवन दो हम लोग अभी भी दूसरे देश पर ही निर्भर होंगे, लेकिन कम से कम हमारी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर कम होना शुरू हो जाएगी। एंड अगर आप लार्जर पिक्चर देखें तो ओवरऑल चाइना की जो मोनोपोली है पूरी दुनिया में वो भी यहाँ पर कम हो सकती है। इतना ही नहीं, नॉर्वे के साथ ये डील करने का इंडिया को ये भी फ़ायदा है कि नॉर्वे इंडिया एनर्जी सेक्टर में, स्पेशली ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा कॉपरेशन कर ही रहे हैं। फिर भले वो मैरिटाइम सेक्टर हो, फिर भले वो हाइड्रो एनर्जी का सेक्टर हो, वहाँ पर भी नॉर्वे और इंडिया आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से अपना कॉपरेशन कर ही रहे हैं। और जस्ट रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, नॉर्वे के साथ इंडिया के द्वारा आपने देखा होगा जो $100 बिलियन का जो अग्रीमेंट हुआ था, इंडिया ने EFTA साइन किया था, उसमें नॉर्वे ने कहा था कि हम लोग 100 बिलियन का इन्वेस्ट जो है हम लोग 50% उसमें से इन्वेस्ट भारत में करने वाले हैं। मतलब कि नॉर्वे के साथ हमारे संबंध वैसे भी काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। सो ओवरऑल जो ये ऑफ़र यहाँ पे किया गया है बाय नॉर्वे, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट ऑफर। एंड इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होने वाला है कि चाइना के ऊपर जो निर्भरता है वो केवल इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ही यहाँ पर कम हो सकती है अगर नॉर्वे अपनी सी बेड माइनिंग में सक्सेसफुली इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। बिफोर एंडिंग द वीडियो आपको एक ट्रिविया बताना चाहूँगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रेयर अर्थ इसलिए नहीं कहा जाता बिकॉज ये धरती में बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन एलिमेंट्स में आपको जो एग्जैक्टली जो मेटल्स देखने को मिलते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है और उनको इकोनॉमिकल मैनर में रिफाइन करना काफ़ी कठिन माना जाता है। दैट इज़ द रीज़न दैट दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। खैर, आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 के एग्ज़ाम में भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में 2025 और 26 के लिए कोर्सेज को आरंभ कर दिया गया है। अगर आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है तो बता दूं कि कोर्सेज के साथ साथ करंट अफेयर्स कवरेज, CSAT एस्से राइटिंग, रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, मेंटरशिप, ये सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है या मन में आशंका है या काउंसलिंग की आवश्यकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके दोस्तों क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, जो भी आपकी डाउट्स हैं हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।